जो ऑटोइम्यून डिजीज़ के जो पेशेंट हैं ये इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे तरीका इलाज जो है वो इसके इलाज में कामयाब भी इतने नहीं हैं, लेकिन होम्योपैथी वाइज साइंस है जो ऑल टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ को बड़ा अच्छा ट्रीट करती है। तो फिलहाल तो हमने ब्रेन की ऑटोइम्यून डिजीज़ शुरू की थी। हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़ और कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ में एक हमने शुरू में एक इंट्रोडक्शरी लेक्चर था जो मेरा पहला, उसमें हमने बताया था। और पीछे हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस किया और जीबी सिंड्रोम किया। और आज जो मेरे पास दो टॉपिक हैं वो ये है, एक तो है ऑटिज़म और एक है मेरे पास जो है माइस्थीनिया ग्रेवस। ये दोनों हम आज करेंगे इंशाल्लाह और दोनों का तदारक भी आपको बताएंगे। और ये भी बड़े ख़ास करके जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसको ऑटिज़म है ये बहुत ज़्यादा है इस वक्त दुनिया में, स्पेशली आपकी जो मॉडर्न वर्ल्ड्स है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स है या उसमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ भी इसका जो है एशिया में और हमारे इस रीजन में ऑटिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो एक तो हम इसकी काजेज़ को डिस्कस करेंगे और इसके इलाज की भी बात करेंगे। हमें टॉपिक से आने से पहले हमेशा हमारी एक रूटीन है कि मैं एक फ्रोज़म एक एनिमल की ऑर्गेनियन की बुक से डिस्कस करता हूँ। पहले उसको डिस्कस करते हैं और फिर टॉपिक पे आते हैं। आज जो मेरे पास ये फ्रोज़म है वो कंटिन्यूटी है पिछले दो फ्रोज़म जो हमने पढ़े थे, जो वो कह रहा है कि स्किन पे कोई नमूद आती है या कोई चेंज आती है तो हम उसको लोकल डिजीज़ समझ के ट्रीट ना करें, बल्कि मासफाई कट्स के या बर्न्स के हम ये समझते हैं कि ये लोकल डिजीज़ है या एक्सटर्नल कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो गया। लेकिन वही कंटिन्यूटी है उसी दो अफरोज़म की जो आज मेरे पास अफरोज़म है। ये कहते हैं ये बीमारियां महज मकामी तसव्वुर की जाती हैं। ये उसकी कंटिन्यूटी है जिसमें वो कह रहा था कि स्किन के अंदर कोई आपको रैश नज़र आ जाता है या स्किन के अंदर कोई नमूद नज़र आ जाती है तो आप उसको लोकल डिजीज़ ना समझें। तो वो ये कहता है ये बीमारियां महज मकामी तसव्वुर की जाती थी पास्ट में, इसलिए इन्हें मकामी अमराज कहा जाता था और ये समझा जाता था कि ये बीमारियां जिस्म के ख़ास हिस्सों तक महदूद रहती हैं और बाकी जिस्म का इसमें कोई किरदार नहीं होता। ये कहा जा सकता है कि ये ज़ाहिरी अज़ा पर नमूदार होने वाली बीमारियों का बाकी जिस्म के कोई इदराक नहीं होता। ये कहा जा सकता है कि ज़ाहिरी अज़ा पर नमूद होने वाली बीमारियों का बाकी जिस्म को कोई इदराक नहीं होता, कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब किसी के जोड़ पे दर्द हो जाना ये मकामी डिजीज़ है, बस घुटने में दर्द हो जाना, अंगूठे पे दर्द आ जाना, तो ये क्या है? हम इसको कहेंगे जी लोकल है, बाकी जिस्म तो ठीक है, मेरे अंगूठे पे दर्द स्टार्ट हो गया, तो ये लोकल नहीं है। अंगूठे पे दर्द की अलामत किसकी हो सकती है कि ये गोट है। अब गोट के पीछे स्टोरी क्या है कि यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो यूरिक एसिड कहाँ पे है? ब्लड के अंदर है, तो मकामी तो फिर ना हुई। इसी तरह घुटने के अंदर दर्द हो जाता है और घुटने के अंदर जो दर्द हो जाता है उसके दर्द की कई एक वजूहात हो सकती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है जो डिजनरेटिव चेंजेस की डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। दर्द तो वही होगा, लोकल होगा, लेकिन उसके पीछे कहानी कुछ और है, उसके पीछे कहानी ऑटोइम्यून डिजीज है।
और वो जो आपकी मेम्ब्रेन्स है उसको डिस्ट्रॉय करती है और वो जोड़ में दर्द पैदा होगा। डिजनरेटिव चेंज की वजह से अगर दर्द आता है तो वो एज वाइज डिजीज है या किसी और डिजीज की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मसलन सिफिलिस की हो सकती है, टीबी की हो सकती है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि लोकल डिजीज को समझा जाता था कि ये मकामी बीमारी है, उसको लोकल ही ट्रीट किया जाए। लेकिन मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी, तो ये इसको लोकल डिजीज नहीं समझना चाहिए। ये आपकी बॉडी के इंटरनल किसी ऑर्गन की या किसी सिस्टम की या किसी बैक्टीरिया की, किसी वायरस की खराबी की वजह से हो सकता है। अब हमारा एक और जोड़ का दर्द आता है जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से आता है। फिर हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स पेन आते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इसको लोकली मोल आ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, कोई ग्रोथ हो जाती है, वॉट्स आ जाते हैं, तो इसको हम ये नहीं समझना चाहिए कि वॉट्स को हम बर्न कर देते हैं, उसको काट देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये तो साइकोटिक डिजीज है। जिस सिफिलिस के अंदर भी स्किन पे बाहर आ जाते हैं, तो क्या हम उसको लोकल डिजीज नहीं समझेंगे? उसकी पूरी बॉडी को एनालाइज करके फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि इसकी बीमारी की वजह। तो ये कंडेम्ड कर रहा है कि पहले ये समझा जाता था कि ये जो लोकल बीमारियां, मकामी सतह की जो बीमारियां हैं, ये मकामी बीमारियां, इनको इसी तरह ट्रीट किया जाए। तो जैसे कार्बंकल बन जाते थे तो जरा उसको काट के उसको साफ कर देता था, लेकिन कार्बंकल बनने की वजूहत कोई और सेप्टिसेमिया हो सकता है, कोई शुगर की वजह से बन सकते हैं, किसी और वजह से बन सकते हैं, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है जी, समझ आ गया जी फ्रोजन। आगे चलते हैं जी। आज हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे पास आज पहला टॉपिक रखा हुआ है, बेसिकली ऑटिज्म है। ऑटिज्म जो है, इस वक्त बेशुमार बच्चे जो है ऑटिज्म का शिकार हैं। और लोग जो हैं, इसको क्या पानी दे, लोग जो हैं इससे बड़े परेशान हैं, इसका कोई हल नहीं है। और होम्योपैथिक वाइज साइंस है जो इसको बहुत अच्छे तरीके। व्हाट इज द ऑटिज्म? ऑटिज्म जो वर्ड्स है, ऑटोज, ये ग्रीक वर्ड है। The word autism is composed of the two parts. दो हिस्से हैं इसके, out and ism. The prefix of the word is the out, which is comes from the Greek words autos. ये ग्रीक वर्ड है, लातीनी ज़बान का ये लफ्ज है जिसका मतलब है सेल्फ, खुद। इज्म कंडीशन है, वो कंडीशन है जो खुद से वाबस्ता है। मतलब ये बंदा अपने आप में खोया होगा, इसको ये नहीं पता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सिचुएशन, मतलब आप सिचुएशन में आते हैं, यहाँ गाना बजाना हो रहा है, यहाँ लेक्चर हो रहा है, या कोई तिलावत हो रही है, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, या कोई खेल हो रही है, कोई मैच हो रहा है, तो ये अपने उसमें इन्वॉल्व होता है। ये जो है, ये उस कंडीशन में, अब लोग सारे मैच देख रहे हैं, ये मैच नहीं देखेगा, ये अपना ही लगा होगा। तो सेल्फ का मतलब यही है कि ये सेल्फ सेंटर होगा, ये सिचुएशन में नहीं होगा, ये अगेंस्ट द सिचुएशन होगा, ये अपने अंदर ही खोया होगा। तो इस लफ्ज के मतलब ये जो है, उस मतलब से ये आपको अखज़ करना चाहिए कि ये सेल्फ है, ये एक बंदे की अपना बिहेवियर है, उस कंडीशन को कहेंगे जो सेल्फ से वाबस्ता है। अब यहां सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो लोग हैं ये एक लेक्चर सुनने के लिए बैठे हुए हैं, किसी बात को समझने के लिए बैठे हुए हैं। अब जो ऑटिज्म होगा वो इस कंडीशन से बाहर होगा, वो इस सिचुएशन में नहीं होगा। इसीलिए उसने जो वर्ड जहां से वो ड्राइव किया, जहां से ये लफ्ज अखज़ किया है, उसका मतलब है ऑटोज ग्रीक वर्ड। चूंकि बहुत सारी हमारी तिब की जो साइंस है, इसके जो वर्ड सेलेक्ट हुए हैं, चूंकि ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं,
ये सारे ज़्यादातर मैक्सिमम आपने देखा होगा कि ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ग्रीक ने ही दुनिया में सबसे पहले तरक्की की, तिब में या फ़लसफ़े में या दूसरी जो हमारी तालीमात हैं या हमारी जो दूसरे पेशे हैं या बहुत सारी चीज़ों में, आर्किटेक्चर में भी ग्रीक ने पहले शुरू में बड़ा काम किया, फ़लसफ़े पे बड़ा काम किया, तिब पे बड़ा काम किया। तो ग्रीक से ये लिया गया वर्ड ऑटोस। ऑटोस का मतलब ये है कि सेल्फ इज़म कंडीशन, सेल्फ कंडीशन। अब आगे इसकी मजीद तारीफ में देखता हूं कि वो क्या करता है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटिज्म एक्सप्लेन। ऑटिज्म इज नॉट ए इलनेस, ये कोई बीमारी नहीं है। ऑटिज्म इज नॉट ए इलनेस, it is a developmental disorder that affect on the 59 individuals, 1 in 59 individuals, 1 in 59 individuals। 59 में से एक बंदा जो है वो इसका शिकार हो सकता है। The key characteristic of the autism include the difficulties। अब ये क्या कहता है, ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपनी बात को समझा नहीं सकेगा। ये बच्चे जो होते हैं ना, जब लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो वो कम्युनिकेट करते हैं। पहला काम क्या होता है, कम्युनिकेट। और फर्स्ट कम्युनिकेशन क्या है उसकी, बच्चे की, कि जब बच्चा 3-4 माह का, महीने का, 10 महीने का, 10 दिन का, 1 दिन का भी बच्चा ना आपको कम्युनिकेट करता है। पहले आई कांटेक्ट करता है, देखता है। जब आप उसको देखते हैं वो आपको देखेगा। द फर्स्ट इंटरेक्शन क्या है, आई कांटेक्ट होता है, देखता है कि आंखें खोलता है तो देखता है। उसका देखना अगर नॉर्मल नहीं है, मतलब आप उसको बुला रहे हैं तो आपकी तरफ उसको देखना, तो अगर देखना उसका नॉर्मल नहीं है तो वहां से भी डायग्नोसिस बन सकती है कि दिस इज द ऑटिज्म। तो पहली कंडीशन क्या है, डिफिकल्टी विद द कम्युनिकेशन। ये पहला कम्युनिकेशन है बच्चे का कि वो लुक करेगा, देखेगा। जैसे पहले दुनिया में बच्चा आता है तो पहले क्या सिम्टम आती है कि जब वो ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचती है तो क्या करता है, क्राई करता है, रोता है। जब वो रोता है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंच गया है, बच्चा रोया है, इसका मतलब है कि वो बच्चा जो है वो ठीक है। अगर नहीं रोएगा तो फिर हम ये समझें कि एस्फिक्सिया हो गया है और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, बच्चा लेट क्राई किया है, तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन हमने बेशुमार दफा डिस्कस की। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन, फर्स्ट क्या कंडीशन होती है, कम्युनिकेशन, आपसे राब्ता। चूंकि वो बोल तो नहीं सकता, क्या करेगा, देखेगा। लैंग्वेज, सीखने का अमल, जबान नहीं सीख सकता वो बच्चा। 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया जी, वर्ड्स नहीं आते इसको बोलने। पहले तो कम्युनिकेट उसने नहीं किया, फिर उसने कोई जबान नहीं सीखी, कुछ ने बोलना नहीं सीखा, कोई उसने वर्ड्स नहीं निकाला। एंड द सोशल इंटरेक्शन, उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये कोई मतलब सोशल इंटरेक्शन उसका नहीं होता। तो ये वो बेसिक चीजें हैं। जब ऑटिज्म का बच्चा आपके पास आएगा तो क्या वो कम्युनिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है तो फिर कोई जबान, अब 2-3 साल का होता है, कोई वर्ड्स बोलता है जी, नहीं बोलता जी बच्चा वर्ड्स। अब इसको स्पीच डिफिकल्टीज, वो अलग बिहेवियर्स होंगे कि अक्सर बच्चे जो है वो बोलते नहीं हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनके कम्युनिकेशन आपके साथ होगा। अगर कम्युनिकेशन है तो बोलता नहीं है तो फिर और वजह है। अब आप उसको बुलाते हैं तो आपको कांटेक्ट करता है, बुलाए तो इधर आ जाता है, तो दिस इज ए कम्युनिकेशन, तो ठीक है, लेकिन वर्ड्स नहीं बोलता तो फिर स्पीच प्रॉब्लम है। फिर वो हियरिंग सुनता नहीं है, वो अलहदा काम हो जाएगा, तो वो डिफरेंट है। लेकिन इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, इसको जबान आनी चाहिए। अगर जबान नहीं आती इसको, इसका सुनने का प्रॉब्लम नहीं, स्पीच प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये ऑटिज्म की तरफ जा रहा है।
as well as fixation with the routine and specific topics. बाज़ दफ़ा ये किसी एक चीज़ में अपने फंसा रहता है, कोई चीज़ फिरता रहेगा, कोई खिलौने के पीछे पड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अक्सर बच्चे हमने देखे हैं कि ये वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई गेम देखते रहते हैं, कोई एक आध खिलौना इनका फेवरेट होता है उसके साथ अटैच होते हैं, पानी के साथ खेल रहे हैं, कोई बर्तन पकड़ लेते हैं। तो ये फिक्सेशन है इनकी। द पीपल विद ऑटिज्म टिपिकली शो सिम्टम as the infant, whoever the disorder will stay with them for their lifetime. कुछ लोग सीख जाते हैं, डिले स्पीच भी होती है, डिले इंट्रैक्शन भी होता है, लेकिन कुछ वो कहता है कि सारी जिंदगी ऑटिस्टिक रहते हैं, सारी जिंदगी ऑटिज्म का शिकार रहते हैं। नेक्स्ट, early identification is vital to provide the best developmental support for the autistic children. However, there are different types of autism in the adult, which may be milder and take more time to identify. Understanding autism can be extremely confusing, especially with the recent change in how it is diagnosed and defined. तो ये जो बातें मैं पहले कर चुका हूँ वो यही कहता है कि ये कुछ कम दर्जे के भी होते हैं, कुछ ज़्यादा दर्जे के भी होते हैं। कुछ बंदे जो होते हैं उनको हम ऑटिस्टिक कहते हैं कि वो बड़े भी होते हैं, पढ़ लिख भी जाते हैं, डिग्रियां भी ले लेते हैं, फिर भी ऑटिस्टिक होते हैं, अपने ही उसमें लाइन से नहीं हटते। खुदा ने इंसान जो दुनिया में भेजा है वो तो सारी चीज़ों को समझता है, सिचुएशन के अंदर रहता है, उसके अंदर अक्ल सबसे सुप्रीम है और डिफरेंशिएट करती है, इंटेलेक्चुअल उसका सुप्रीम है, उसका सोच, उसका अमल, अच्छाई और बुराई की तमीज़ उसमें ज़्यादा है, सीखने का अमल उसमें ज़्यादा है, दूसरे एनिमल से डिफरेंट है। तो जब एनिमल लाइक बिहेवियर है और वो अपने ही उस दुनिया में मगन है, खोया हुआ है, तो जिसको सिचुएशन का कोई अंदाजा नहीं है, तो दैट इज द ऑटिज्म।